हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड स्टूडेंट्स ऑफन आस्क यार कि सर कौन सा ऐसा स्कोर है, ऐसा क्या स्कोर है, सेफ स्कोर है जिसकी बदौलत हम लोग एक अच्छी एनआईटी ट्रिपल आईटी में एक एडमिशन ले सकते हैं, एक अच्छी ब्रांच ले सकते हैं। तो वो क्या सेफ स्कोर है वो आप हमें बताइए, ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक मिनिमम टारगेट हो कि मुझे इसके ऊपर यार नंबर लाने हैं और एटलीस्ट मॉक टेस्ट में भी मुझे उतना अच्छा परफॉर्म करना है ताकि मेरे को एक अच्छी एनआईटी मिल जाए, एक अच्छी ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है और बात यहां पे स्कोर की नहीं है, बात बेसिकली परसेंटाइल की है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में, क्योंकि परसेंटाइल हमारे हाथ में नहीं होती है, परसेंटाइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि आपकी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ द पेपर कि यार पेपर कितना अच्छा आया है। भाई कई बार पेपर बहुत टफ आता है तो आपकी लो नंबर पे भी काफी अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, चाहे स्टूडेंट का लेवल कैसा भी हो। कई बार क्या होता है कि पेपर का लेवल बहुत ही लो आता है, अच्छे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उसके अंदर, लेकिन और आपकी परसेंटाइल अच्छे मार्क्स पे भी कम आती है। तो लेकिन फिर भी देयर शुड बी ए स्कोर जो आपको एक हिट करना है, क्योंकि परसेंटाइल इज नॉट इन आवर हैंड्स, अल्टीमेटली वो रिजल्ट भी पता चलती है। बट स्टिल हमें पता होना चाहिए यार हमें इतना स्कोर कम से कम करना है ताकि हम एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए और एक डिसेंट हम एनआईटी ट्रिपल आईटी में एक डिसेंट ब्रांच आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी पेपर आसान होता है तो 200 मार्क्स या 190 मार्क्स के आसपास भी आपको 99 परसेंटाइल मिलती है। लेकिन जो पेपर जैसे मैथ्स की वजह से काफी टफ हो जाते हैं उसमें आपने देखा है कि 180 या 175 180 पे भी 99 परसेंटाइल आ जाती है। जैसे हमने इस बार जेई मेन जुलाई और जून में देखा है ना कि कुछ शिफ्ट जो काफी टफ थी उसमें आपको 180 पे भी 99 परसेंटाइल मिल रही है और कुछ में आपको 200 205 या 210 पे भी 99 परसेंटाइल मिल रही है। टू गेट ए टॉप आईआईटी, टॉप ट्रिपल आईटी, अगर आपको अच्छी एनआईटी, अच्छी ट्रिपल आईटी में चाहिए, कहीं ना कहीं हम टारगेट करते हैं कि मेरी 97 या 98 परसेंटाइल के आसपास आ जाए। इफ आई एम गेटिंग 97 above 97 परसेंटाइल्स और अराउंड 98 परसेंटाइल्स, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी एनआईटी और एक डिसेंट ब्रांच मिलने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इतनी परसेंटाइल अगर मैं बोलूं, देखो वैसे तो हर शिफ्ट में अलग अलग परसेंटाइल होती है। ठीक है, 98 परसेंटाइल कभी आपको 160 पे भी मिल सकती है, कभी आपको 180 या 190 पे भी मिल सकती है। तो अगर हम इन सब का एक तरीके से मीडियन निकालें, कहीं ना कहीं हम देखें कि यार कोई ऐसा स्कोर है जिससे कि इसके आप मतलब इसके बाद आप थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हो, तो वो स्कोर होगा अराउंड 165 से 170 के आसपास। अगर आप 165 160 से 170 मान लेते हैं तो 160 टू 170 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली, अगर देखो अगर पेपर टफ हुआ और आप 165 से 170 मार्क्स लेकर आते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ए मीडियम लेवल पेपर, एक नॉर्मल पेपर है ना, एक मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत इजी भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, सॉरी बहुत इजी भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन स्टिल एक नॉर्मल लेवल का पेपर है। तो अगर उसमें 165 या 170 मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपको एक डिसेंट परसेंटाइल मिलेगी और आपको एक अच्छी एक एनआईटी ट्रिपल आईटी में एक अच्छी ब्रांच मिलने के काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। अब 165 170 एक तरह का सेफ स्कोर हो गया। बहुत हम ये भी नहीं कह सकते बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते बहुत लो स्कोर है जिसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बीच में नहीं लटके होंगे, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली एक टॉप 10 एनआईटीज में आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। सो 165 या 170 मार्क्स लाने के लिए आप ये सोच सकते हो कि आपको हर एक पेपर में, अगर आप सोचो हर एक पेपर में करीबन आपको 55 या 56 मार्क्स लाने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। मैथ्स में थोड़े कम भी रह गए, 56 से 50 भी रह गए, तो केमिस्ट्री में आपको 60 प्लस लाने पड़ेंगे या फिजिक्स में लाने पड़ेंगे। तो ऐसे टारगेट दिमाग में लेके चलो। तो अगर आप इतने मार्क्स लाते हो यानी कि आपको करीबन हर एक पेपर में ऑन एन एवरेज 13 से 14 सवाल सॉल्व करने होंगे। मैथ्स में अगर 12 भी होते हैं तो फिजिक्स में 15 कर लो या केमिस्ट्री में 15 कर लो। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मैथ्स में 12 कर लिए आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 या 14 कर लिए, तो यू विल बी गेटिंग मोर देन 160 165 मार्क्स और आप एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप मॉक टेस्ट में यही चीज करने की कोशिश करो। अपनी सीक्वेंसिंग देखो, अपने आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्प करो, उन चैप्टर्स पे फोकस करो जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है और उन चैप्टर से फोकस करो जिनके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, भले वेटेज उनकी कम है, और देखो कि आपके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स एटलीस्ट आ जाएं। और इसके ऊपर अगर जाते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस और ज्यादा होते जाएंगे। आप अच्छी एनआईटी में एक अच्छी सीएस ब्रांच भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बेटा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन। थैंक यू।